लगातार बड़े बड़े अंतरों से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को मैदान में उतार दिया तो समाजवादी पार्टी हार भले गई, लेकिन वोटों के जीतने का जो अंतर था राजा भैया का, शायद इतने कम वोटों से पहली बार जीते। गणित भी मैं आपको दिखाता हूं वहां पर कितने वोटों से राजा भैया चुनाव जीते और उसके पहले भी कितना वोट मिला। ये तस्वीर है 23 अप्रैल की दोस्तों। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं। इनके भाई जो छविनाथ यादव समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ के तौर पर एक्टिव रहा करते थे पूरे जिले में। SC/ST एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा हो गया, उस समय जेल में। अभी कुछ समय पहले गुलशन यादव ने गुहार भी लगाई थी शासन से, प्रशासन से, सरकार से, क्योंकि उनके भाई को कासगंज की जेल में शिफ्ट किया गया। अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी शासना अधिकारियों की हो सकती है, सरकार की हो सकती है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी से अगर कोई कुंडा से लड़ेगा तो गुलशन यादव लड़ेंगे। इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे पहले से ही हैं और अब उन मुकदमों की फाइल भी खुल रही है और अब उन मुकदमों को लेकर के गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही भी हो रही है। इनकी गाड़ी, इनकी ज़मीन और इनका पैसा जो इनके पास आया है, कैसे आया है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, सीज कर दिया गया है, कुर्क कर दिया गया है। इसकी रिपोर्ट आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो। इंद्रजीत सरोज हैं, अखिलेश यादव हैं, गुलशन यादव हैं और छविनाथ यादव इनके भाई हैं, जेल में छविनाथ यादव। और सपा की पॉलिटिक्स के बहुत एक्टिव व्यक्ति थे जो जेल में चले गए हैं। प्रतापगढ़ से सपा नेता गुलशन यादव की 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क होगी। सपा नेता के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही की गई है। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने संपत्ति कुर्क के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पुलिस ने गुलशन को गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर घोषित किया गया है। गैंगस्टर एक्ट भी लगा है और गैंग लीडर भी घोषित कर दिया है। कोर्ट ने जारी आदेश के तहत गुलशन यादव की लग्जरी गाड़ी और आवासीय जमीन समेत कुल 7,15,502 रुपया 33 पैसा की मूल की संपत्ति जब्त की जाएगी और इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी में बेचैनी है दोस्तों। मानिकपुर थाना क्षेत्र के मऊदारा निवासी गुलशन यादव लगभग 10 साल से अधिक समय से सपा में जुड़े हुए हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। अक्सर अखिलेश यादव उनके साथ तस्वीरें आती रहती हैं। वे वर्तमान में समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष पद पर हैं। 53 आपराधिक मुकदमे हैं इनके ऊपर। गुलशन यादव के खिलाफ प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों में 53 आपराधिक मुकदमे हैं। इसमें से कुंडा में 22, मानिकपुर में 22, थाना कोतवाली नगर में 4, थाना हथगवा में 2, थाना जठवारा संग्रामगढ़ और सोराव में 1-1। इसमें हत्या के मुकदमे 2 हैं जो 2003 और 2013 में दर्ज हुए हैं। वहीं हत्या के प्रयास में 4 मुकदमे हैं 2010, 2014, 2019 और 2023 में दर्ज किए गए हैं। दोस्तों जब जियाउल हक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जियाउल हक का मामला था 2012 में, 2012 से 17 के बीच में आप देखेंगे मिली थी कुंडा में तैनाती। जियाउल हक थे बहुत ही चर्चित थे। डीएसपी जियाउल हक देवरिया जिले के गांव नून खार टोला जुआफर के रहने वाले थे। जियाउल हक को 2012 में कुंडा का सीओ बनाया गया था। जियाउल हक के परिजनों का आरोप था कि तैनाती के बाद ही बेटे पर राजनीतिक दबाव बनाया गया। जियाउल हक के हत्याकांड में आरोपी भी थे गुलशन यादव का नाम आया था। 11 साल पहले जो 2013 को कुंडा सर्किल ऑफिसर
जियाउल हक की लाठी डंडों के पीटने से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह, तत्कालीन ग्राम प्रधान गुलशन यादव पर भी आरोप लगा था। इस मामले में 5 अक्टूबर को 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं राजा भैया और गुलशन यादव को क्लीन चिट भी दे दी गई थी। आप समझ सकते हैं 2 लोग बच गए थे इसमें, राजा भैया और गुलशन यादव। सपा की सरकार में ये हुआ था। और दोस्तों 8 महीने पहले गुलशन और उनके भाई के ऊपर एफआईआर हुई थी। 8 महीने पहले मानिकपुर थाना क्षेत्र के बुलाकीपुर गांव निवासी अर्जुन पुत्र राम लखन ने गुलशन यादव और तत्कालीन सपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ SC/ST एक्ट, जान से मारने का प्रयास, अपहरण समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि एक मुकदमे में गवाही से रोकने के लिए गुलशन यादव ने पीड़ित को धारदार हथियार के बल पर अगवा करने, जान से मारने का प्रयास किया था। जेल में बंद अपने भाई छविनाथ से फोन पर धमकी भी दिलवाई थी। और एसपी पश्चिमी बोले कि जल्द होगी कुर्की की कार्यवाही। तो आप समझ सकते हैं जल्द ही कुर्की की कार्यवाही हो सकती है। और इस मामले को लेकर के दोस्तों जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी में बेचैनी है। बेचैनी किस मामले को लेकर की है? कुंडा से अगर कोई चुनाव लड़ सकता है, कुंडा से अगर कोई चुनाव लड़ सकता है तो वह गुलशन यादव ही लड़ सकते हैं। अन्यथा समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा हमको नहीं नजर आता जो कुंडा से चुनाव लड़ सकता है। या इनके भाई छविनाथ यादव लड़ सकते हैं, वे जेल में हैं। छूटेंगे कब ये न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि चुनाव भी बहुत दिन है, भी हो सकता है चुनाव के पहले ही छूट जाए। तो गुलशन यादव की पॉलिटिक्स जो यहाँ पर कुंडा में है दोस्तों, सच बात है कि राजा भैया का दबदबा है, एकदम साफ साफ बात है, उसमें कोई वो नहीं है। और दबदबा के अलावा चुनाव में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। देख सकते हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपनी पार्टी से लड़े, 30,315 वोटों से चुनाव जीते। गुलशन यादव को 69,297 वोट मिला था। अब आप देखिए 30,000 का अंतर। आप 2017 में जाइए, वही राजा भैया चुनाव लड़े, बीजेपी भी अपना प्रत्याशी उतारी, बहुजन समाज पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारी। कितना वोट मिला? 1,03,000 से राजा भैया चुनाव जीते थे। लेकिन 2022 में वोटों का अंतर कम हो गया। 2012 में अगर देखेंगे तो राजा भैया 88,000 से जीते थे, 2007 में 53,000 से जीते थे, 2002 में 81,000 से जीते थे, 1996 में 80,000 से जीते थे, 1993 में 67,000 से जीते थे, 1991 में तो समाजवादी पार्टी थी नहीं, उसके पहले भाजपा जीती थी। 93, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार राजा भैया यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। 7 बारों का मैंने आपको अंतर दिखाया कि जब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा तब यहाँ पर राजा भैया के जीत का अंतर कम हो गया। आपके सामने है, कोई झूठ तो है नहीं। तो राजनीतिक तौर पर राजा भैया से भी इनकी दुश्मनी है, अदावत है। बाकी पहले से भी मुकदमे इनके ऊपर हैं। तो इन मामलों को लेकर कार्यवाही हो रही है। अब अगर इन मामलों को लेकर गुलशन यादव को जेल भेज दिया जाता है तो चुनाव कौन लड़ेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भाई जाहिर सी बात है इनके भाई साहब अगर छूट के आएंगे तो वो लड़ सकते हैं। बाकी और कौन सा नेता है जो समाजवादी पार्टी से रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है? कमेंट करके बताइए। बाकी भी जो राजनीतिक हालचाल होगी मैं आपको बताता रहूँगा। कुंडा में जातिगत समीकरण देखें तो सपा के पक्ष में जातिगत समीकरण तो है, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ साधना पड़ता है। कितना साथ पाते हैं गुलशन यादव, आने वाला वक्त बताएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।